5 seconds countdown. 5、4、3、2、1，点火！ You're now watching a live feed from Wenchang Satellite Launch Center. 200、200分09秒，周3两方面。पाकिस्तान का चांद के लिए पहला सैटेलाइट मिशन कामयाबी से लॉन्च। तारीखी सैटेलाइट मिशन iCube कमर चीन से लॉन्च किया गया। मिशन 5 दिन में चांद के मदार में पहुंचेगा। 3 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। iCube कमर में 2 कैमरे नस्ब चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी। मिशन चांद के मदार से पहली तस्वीर 8 मई को भेजेगा। सैटेलाइट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube कमर 7 किलो वजनी 2 साल में मुकम्मल किया गया। तैयारी में चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी ने भी मुआवनत की। ICT के प्रोफेसर डॉक्टर खुरम ने iCube Q का नाम तजवीज़ किया। मिशन की कामयाबी के बाद पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली तस्वीर होगी। पाकिस्तानी मिशन चांद के जेरी मदार में गर्दिश करते हुए जनूब कुतुब की अहम तस्वीर बनाएगा। इब्तदाई डेटा चीनी खलाई इदारे में मौसूल होगा। डेटा पाकिस्तान में स्पार्को और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में मौसूल होगा। पाकिस्तान और चीन iCube कमर से मौसूल होने वाला डेटा से इस्तिफादा कर सकेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मौजूदा हुकूमत के पहले माह के दौरान गंदुम की दरामद का नोटिस। गंदुम की दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी 4 रोज में तहकीकात मुकम्मल करेगी। कमेटी गंदुम का वाफिर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद जारी रखने के जिम्मेदारान का तयन करेगी। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ और वजीर आजम मरियम नवाज की भी शिरकत। गंदुम की खरीदारी समेत दीगर उमूर का जायजा। वजीर खुराक ने ब्रीफिंग में बताया कि गंदुम का बहरान मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के बायस नहीं। बहरान की जिम्मेदारी गंदुम दरामद करने वालों पर आयद होती है। बहरान के नाम पर मफाद परस्त टोला एहतजाज की आड़ में सियासत कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में अलमनाक हादसा। बस गहरी खाई में जा गिरी। 20 मुसाफिर जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। चिलास अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। जख्मी मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वक्त पर इंसाफ न मिलना भी नाइंसाफी है। इस्तदा है कि हमारे केसेस मज़ीद इल्तवा में न रखे जाएं। तोशा खाना में एक और झूठा केस बनाने की कोशिश हो रही है। हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर 8 मई को समाअत होगी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतहर मिनल्ला बेंच में शामिल। ऑडियो लीक केस में इंटेलिजेंस ब्यूरो की जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज वापस लेने की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, एतराज वाली दरखास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर में DGIB को नोटिस किया है, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में यह भी पूछा गया है कि किसने दरखास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। फैजाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा मुतवक्के। ग्रेड 1 ता 15 के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक ग्रेड 16 से 22 की मुराद में कमी और तनख्वाहों में मामूली इजाफा तजवीज़ किया गया।
वजारत खजाना की सिफारिशात के मुताबिक हतमी फैसले का ऐलान हुकूमत करेगी। आरिफ हबीब और जेरीज ग्रुप समेत 10 बड़े इदारे PIA खरीदने के लिए सामने आ गए। ब्लूमबर्ग का दावा, डोमेस्टिक परवाजें ऑपरेट करने वाली 3 एयरलाइंस भी इब्तदाई बोली में शामिल। PIA की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें 18 मई तक जमा करवाई जा सकती हैं। वजीर आजम की जेर सदारत सऊदी सरमायाकारी और मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। सऊदी कारोबारी शख्सियात के वफ्द के दौरे पाकिस्तान से आगाह किया गया। वजीर आजम की सऊदी वफ्द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की हिदायत। कहा, उम्मीद है सऊदी वफ्द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज होंगी। अमरीका ने पाकिस्तान की IMF से कर्ज की कोशिशों की हिमायत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा, पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के इक़दामात की हिमायत करते हैं। हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपने मुआशी मसाइल को हल करे। पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात जारी रखेंगे। शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ को खैबर पख्तूनख्वा काबीना से हटा दिया गया। खालिद लतीफ के पास मुआविन खुसूसी साइंस का ओहदा था। शेर अफजल मरवत ने कहा, मेरे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद होने पर भाई ने इस्तीफा दिया। एक ही घर में दो सरकारी ओहदे रखना मुनासिब नहीं। रहनुमा PK मैप महमूद अचकजई ने कहा, ऑपोजिशन इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए बना है। मुल्क को मुआशी मुश्किलात का सामना है। वसाइल के बावजूद भीख मांग रहे हैं। लोगों को अपनी पैदावार पर हक दें। सियासत में पक्की दुश्मनियां नहीं होती। इज्तिमाई दानिश से मुल्की मसाइल को हल किया जा सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, किसी को भी रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जमहूरियत डायलॉग से चलती है। PTI के दौर में बातचीत की कोशिश की थी। PTI और हुकूमत में तय हुआ था कि सारे मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी किसी से इजाजत लेकर डायलॉग नहीं करती। कराची समेत सिंध भर के थानों के अतराफ कारोबारी सरगर्मियां खत्म की जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। कहा, थानों की जमीन पर कायम दुकानों पर अगर किसी ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है तो अदालत से खत्म कराएं। दुकान पर लीज मंसूख हो चुकी है तो फौरी कब्जा खत्म कराएं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन अदालत में पेश। कहा, जल्द अदालत में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराएंगे। इस्लामाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक बनी गाला में डाकुओं ने लूट मार के दौरान शहरी को जख्मी किया। रोकने पर डाकुओं ने फायरिंग करके डॉल्फिन एहलकार को जख्मी कर दिया। पुलिस से फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए।